हल्द्वानी के स्वर्ग आश्रम में कांग्रेस से 28 प्रत्याशियों ने निकाय चुनाव को लेकर दावेदारी पेश की है। वहीं इसको लेकर आज कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में एक बैठक की, जिसमें कुमाऊं मंडल अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल मौजूद रहे। सभी ने अपने निकाय चुनाव के प्रत्याशी के रूप में दावेदारी पेश की है। हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश का कहना है कि हल्द्वानी नगर निगम चुनाव को लेकर आज एक बैठक आयोजित की है, जिसमें तमाम कांग्रेस पदाधिकारियों ने अपनी दावेदारी की है, जिसको लेकर हम हाई कमान में भेजेंगे। जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा उसको कांग्रेस नेता मजबूती से चुनाव लड़ाएंगे। देखो, साफ बात है, दावेदारी अपने आप में अपना परिचय होता है। अब मेरा तो बहुत छोटा सा परिचय है कि मैं आजीवन कांग्रेसी था। बहुत झंझावाताएं नहीं, कई मामलों में जो हम टिकट भी नहीं पा पाए, लेकिन उसके बाद भी इस कांग्रेस के अंदर रहे हैं और हमेशा आजीवन रहे हैं। मेरा कांग्रेस हमारी जान है, हमारा परिवार है। और इसकी जो नीतियां हैं वो देश के समर्थन, देश की विकास की नीतियां हैं। मैंने अपने आप को दावेदारी प्रस्तुत किया है। 32 साल की मेरी राजनीति हो गई है और पहले भी किया था 2 बार, कतिपय कारणों से नहीं मिल पाया। आज मैं चाहता हूं कि एक बार इस शहर के लिए काम करने का मुझे मौका मिले और साथ साथ में ये भी मैं चाहता हूं इस शहर को भी इस बात को समझना चाहिए कि क्या 10 साल से जो भारतीय जनता पार्टी के पास नगर निगम थी, उस पर इस शहर के लोगों ने क्या पाया। पूरे हल्द्वानी में दीपावली के समय पर जबरदस्ती सड़कें खुदवा दी गई। 2000 करोड़ रुपया आया। बड़े ताली बजी साहब, 28 साल पहले प्रधानमंत्री घोषणा कर गए। कोई ये बताने वाला नहीं 2000 करोड़ रुपए का क्या हुआ। और अब सिर्फ चुनाव के समय पर जबरदस्ती धूल भरी सड़कें कर दी। बनाने के लिए पैसा नहीं है नगर निगम के पास, ठेकेदारों को देने के लिए पैसा नहीं है। न जाने वो पैसा कहां डाला, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। हाल ये है, आज उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारी हूं। एक और दर्द है मुझे बताना चाह रहा हूं। वो दर्द इस बात का है कि जो टूटी चप्पल में अधिकारी यहाँ आए थे ना, वो आज आप वो देख लेंगे, वो मीटर वाला जो घोटाला चल रहा है उसमें 2000 करोड़ रुपए का, 200 करोड़ रुपए का उस व्यक्ति का एसेट है। और मिस्टर यादव जो एमडी बना दिए गए ऊर्जा के, तो आप समझ रहे हैं कि देश और उत्तराखंड इसको कहां लेकर करके जा रही है सरकारें। आज राज्य स्थापना दिवस भी है और राज्य आंदोलनकारियों में देखते हैं। मैं कभी निराशावादी नहीं हूं। मैं कभी ये नहीं कहता कि कुछ नहीं हुआ। आप मेरे से क्या दिखवा रहे हो? मैं तो कह रहा हूं आप अपने नजरिए से देखो हुआ क्या है। बेरोजगारी की फौज है, बाहर से लेकर करके मैदान तक बेरोजगार की फौजें खड़ी हुई हैं। कभी ऐसे नियम बना दिए तुम लोगों ने, ऐसे जो हमारा जो स्टेट जाना जाता था सैनिक बहुल राज्य था, आज वहां ऐसी नीतियां कर दी कि हमारे युवा जो है बेरोजगार घूम रहे हैं। नशे में हमारी हल्द्वानी की पीढ़ी आदि नशे में खप गई, क्योंकि आपके पास कोई नीतियां नहीं, उनको कहां से रोजगार दोगे। हमारे जल, हमारे जंगल, हमारे जमीन, हमारा पर्यटन, हमारा धार्मिक पर्यटन, हमारा हरे भरे जंगलों का पर्यटन, वो सब खत्म हो गया। बसों में रोज इतने लोग मर रहे हैं जितने आतंकवाद की भेंट में एक साल में कश्मीर में नहीं चढ़ते होंगे, उतने हमारे यहाँ जो युवा पीढ़ी खत्म हो गई, कई माँ बाप खत्म हो गए कईयों के। ये हाल है। तो आप इस राज्य को कहां लेकर करके जा रहे हो? आप खुद करो। कोई बता दे मुझे 200 करोड़ रुपए का कैसे आया उस एक व्यक्ति के पास जो कभी एसडीओ था और आज एमडी, नगर निगम का एमडी बना है। सीधी बात है, अडानी के मीटर लगाने का उसको ठेका दिया गया। ये है इस राज्य की हालत। सेहतमंद एक मैं कह सकता हूँ प्रक्रिया है, और जिसमें 28 लोगों ने अपनी दावेदारी करी। कांग्रेस में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बहाल है पूरी तरीके से, और जो सारे दावेदार हैं मजबूत हैं, अपने क्षेत्रों में भी मजबूत है, कांग्रेस के लिए भी कई वर्षों से कार्य करा। उनको हमने क्या आश्वासन दिया है, कुंजवाल जी ने भी और मैंने भी, कि बिल्कुल निष्पक्षता के साथ जो सबसे मजबूत उम्मीदवार होगा उसे हम उसकी रिकमेंडेशन आला कमान को भेजेंगे। अब हाई कमान का निर्णय जो होगा वो सर्वोपरि होगा। और सब लोग से हमने ये भी आवेदन करा है, टिकट एक को ही मिलेगा। दावेदार 28 हैं, टिकट एक को ही मिलेगा। तो जिसको भी टिकट मिलेगा, सबने ये भी वायदा करना है, ये भी प्रण लिया है कि हम उसको साथ मिलकर संयुक्त तौर से लड़ाएंगे। तो ये आज का विषय है, और मैं सब जितने भी लोगों ने अपनी दावेदारी दी है उनको बधाई देता हूँ। क्या पैरामीटर्स तो यही होता है ना कि पब्लिक में कितना इफेक्ट है, पब्लिक में कितनी रीच है, जनता क्या चाह रही है, जनता किसको चाह रही है। ये सबसे बड़ा जो है सर्वे निष्पक्षता के साथ हम लोग करेंगे। कार्यकर्ता उससे भी बात करके ही बात निकलेगी, कार्यकर्ता क्या कहते हैं, कार्यकर्ता किसके साथ है, कार्यकर्ता किसको चाहते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं। देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि जब पहली सरकार हमारी बनी थी उस समय जो कार्य हुए, उत्तराखंड की नींव बड़ी मजबूत रखी गई। लेकिन उसके तत्पश्चात मैं ये भी कह सकता हूं कि आज जो सिडबुल जो तिवारी जी ने जिसकी स्थापना करी थी, वो सड़कें, जैसे मेरी स्वर्गवासी माता जी पीडब्ल्यूडी मंत्री थी,
और कई सारे जो काम हैं, आज प्रदेश की स्थिति बदहाल, इसमें कहने में कोई मुझे गुरेज नहीं। निजीकरण, निजी हाथों में सारी व्यवस्थाएं दे दी आपने रोजगार को निजी हाथों में दे दिया आउटसोर्सिंग के माध्यम से। सरकारी पद रिक्त है। पहाड़ के आदमी का हमेशा एक सपना रहा कि उनके घर का एक बच्चा सरकारी नौकरी में आए। आज कहीं ना कहीं वो सपना विलुप्त होता हुआ दिख रहा है। सब आउटसोर्सिंग में दे दिया। सारी हमारी जो संपदा है, हमारी हम प्रदेश के खनन की व्यवस्था की बात करें, प्रदेश में अगर हम आरटीओ ऑफिस से जो व्यवस्थाएं चलती थी, उनकी इन सब चीजों को निजी हाथों में देकर, हमारी संपदा को निजी हाथों में देकर जो आज की प्रदेश की सरकार है, कहीं ना कहीं उसने प्रदेश की जनता को मायूस करा है। दूसरा मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारा देश और हमारा प्रदेश है, गंगा जमुनी तहजीब का एक प्रतीक, और कहीं ना कहीं इस पे लगातार घात लगाने का प्रयास हो रहा है, जो कि हमें हर दिन अखबारों के माध्यम से और आपके माध्यम से टीवी लगाई है वहां पे उनके दफ्तर में, तो सीसीटीवी में दिखा दे कौन सी गाली गलौच उन्होंने करी, क्या करी। तो अगर उनकी बात सही है, से कांग्रेस पार्टी के प्रति करते हुए निष्ठा और लगन से कार्य करते आ रही हूँ और कांग्रेस पार्टी का हर वो प्रोग्राम अटेंड करती हूँ, अपनी उपस्थिति देती हूँ, चाहे वो अपने प्रदेश के अंदर हो चाहे कहीं और। तो आने वाले निकाय चुनाव में अगर मेयर की सीट आरक्षित आती है तो मेरी दावेदारी पूरी तरीके से है, और इसी के लिए मैंने आज हमारे प्रभारी आदरणीय गोविंद सिंह कुंजवाल जी को आवेदन भी सौंप दिया है। और बाकी अब बात करें तो हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का और हमारे आदरणीय विधायक सुमित हृदय जी का जो निर्णय होगा वो मेरे लिए सर्वोपरि मान्य होगा, और जिसको भी पार्टी टिकट देती है मैं उसके साथ तन मन धन से। और प्रदेश की और केंद्र की सरकार की जो काम करने का तरीका रहा है, जो उसकी नीतियां रही, जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी का चरम पर है और समाज को बांटने का काम जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, उसको देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ जो उत्साह मैंने कार्यकर्ताओं में देखा, उसके आधार पर निश्चित रूप से इस बार का मेयर कांग्रेस का बनेगा, बहुत अच्छे मतों से मेयर जीतेगा, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ।